जरा फैज साहब को जरा अंदर लेके, एक मिनट। हाँ, लेकिन मैं 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। हाँ। आखिरी में मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा कि ये भी अब जब ओवैसी साहब बोले, ठीक है, जब उन्होंने इनको जगाया तब ये जागे, तब एक तस्वीर जो है जल्दी से, अच्छा उसके ये तस्वीर क्यों आई आप जानते हैं? एक तस्वीर और सोशल मीडिया पर चल रही, एक टोपी वाला बेचारा जो है वो तो एआई जनरेटेड है। नहीं ठीक है, हाँ, वो लेकिन ये है असली तस्वीर की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये भी तब क्यों जागते हैं जब कोई जगाता, यानी अगर ओवैसी साहब न जाते बिहार तो ये सोते रहते, मुसलमानों पे कोई तवज्जो नहीं। तो इनको तो खुद चाहिए ना, ये तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब पहुंच गए, पढ़े लिखे हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, तो कम से कम इनको भी तो चाहिए कि भैया आप बीजेपी। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. के चक्कर में न पड़ो। ठीक है बीजेपी का तो है जो एजेंडा है, आप अपने एजेंडे पे चलिए और मुसलमानों का जो हक है वो उसे दीजिए। आप उसमें कि वो जाकर के पोलराइज कर लेंगे, वो जो है हिंदुओं को इकट्ठा कर लेंगे, इसलिए मुसलमानों को चिमटे से भी न छुओ, इससे काम चलने वाला नहीं। फैज साहब, 17% आबादी के साथ मुसलमानों का डिप्टी सीएम बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? बेशक होना चाहिए, क्योंकि बात तो ओवैसी साहब ने जो कही है, एक अच्छा विषय उठाया है कि 13 वाला मुख्यमंत्री है और 2.6 वाला उप मुख्यमंत्री है और 17.7 वाले को खतरा है। तो उसको भी कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व जरूर मिलना चाहिए और अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भाई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखो एक बात स्पष्ट है, वाला केंद्रीय मंत्री नहीं, एक बात स्पष्ट है। हाँ, ये देखो 16% केंद्रीय मंत्री नहीं। बात सुन लो, जब वही कह रहे हैं, जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो संघ और भाजपा की विचारधारा ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था। उन्होंने शपथ दिलाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और सुनिएगा, बिहार में जब मुख्यमंत्री जो भी घोषित होंगे, नीतीश कुमार जी होंगे, संभावना पूरी है हमें उनको भी शपथ आरिफ मोहम्मद खान साहब दिलाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक मुस्लिम थे और बिहार में डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब भी एक मुस्लिम हैं और ये दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाले लोग हैं। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। अब वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो चाह रहा था कि हमारे भंडारी साहब, आप फैज साहब को ही भेज देते। मैं बता रहा हूं, संवैधानिक प्रावधान है। ये राष्ट्रपति बनाने वाली कौन सी विचारधारा थी? आरएसएस की विचारधारा थी। ये राज्यपाल बनाने वाली कौन सी विचारधारा थी? और उन्होंने शुरुआत की, मैं गंगा जमुनी तहजीब के लिए कहता हूं, हिंदू मुसलमान नहीं पूछता, फिर पूछता संसद में मुसलमान क्यों नहीं है, फिर पूछता विधानसभा में मुसलमान क्यों नहीं है, हिंदू क्यों है, भगवा की विचारधारा है, क्यों भगवा विचारधारा से नफरत करते हो? तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा होता है, गुलामी से बाहर रहना चाहते हैं, ये गुलामी छोड़िए। क्या बात कर रहे हैं आपसे भाई? महाराणा प्रताप ये कह रहे भगवा क्यों है? हिंदू की विचारधारा है। ये बिके हुए लोग, माओवादी संगठन के लोग, कम्युनिस्ट संगठन के लोग, अरे लेनिन चला गया, स्टालिन चला गया, जमीर फरोश लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कितना योगदान है स्वतंत्रता आंदोलन में? कितने लालू प्रसाद यादव ने भारत में 1948 में पैदा हुआ, 1948 में पैदा हुआ भारत में। मेरे डर से एक एमपी नहीं है बीजेपी का इतना बड़ा योगदान है राष्ट्रीय मिनिस्टर तो छोड़िए, और यहाँ से एमपी नहीं है। ऐसे लोग क्या बात करेंगे? छूट नहीं बनाया, दलाल जो है धनिया मिर्ची बनाया, क्या बात करेंगे? मुसलमान को फ्री में धनिया मिर्ची की तरह ले ले। आलू पैसे से लिया, टमाटर पैसे से लिया, मुसलमान धनिया मिर्ची फ्री में दे दो, इनका वोट तो मेरे जाएगा। छूट नहीं है, धनिया मिर्ची बनाया, बनाइए। देखो भैया, ये पता है जेएनयू से आते हैं, की विचारधारा खत्म हो गई, स्टालिन की विचारधारा खत्म हो गई, लेनिन की विचारधारा खत्म हो गई, तुम्हारा चारू मजूमदार भी खत्म हो गया। अब कम्युनिस्ट की विचारधारा नहीं चलेगी, अब लोकतंत्र नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, विचारधारा नहीं चलेगी। जमीर फरोश क्या बात करेगा? तथ्यों पे और तर्कों पे बात जमीर करो। फरोश को मुसलमानों के लिए बात करने का जेएनयू बहुत इंटेलेक्चुअल
ऐसे एजेंट लोग जो हैं ये बात जाहिल है, ऐसे एजेंट, ऐसे जमीन फरोश लोग, अच्छा, क्या जमीन फरोश बोलना नहीं दे रहे हैं। एक मिनट जमीन फरोशों के बीच फंसा दिया आपने लाके मुझे। मुसलमानों को ऐसे जमीन फरोशों से क्या बात की जा सकती है? मुसलमान दरी उठाएगा। ये जमीन अरे फरोश भाई, क्या एक बात मिनट, करेगा? एक मिनट। अरे आप तो इस्तेंजा करा रहे हो, काम नहीं करेगा। आप टॉयलेट में पानी भर रहे हो जाकर के, जिंदाबाद बोलो। टॉयलेट में पानी पहुंचाते हो तुम लोग, बोलेगा टॉयलेट में पानी पहुंचाते हो, आरएसएस के टॉयलेट में पानी भरने वाले लोग करेगा। तुम लोग बात करो मुसलमानों की। मुसलमान विरोध करेगा इस अरे फैसला हो गया, सड़कों पर आएगा, मुसलमान जेल में जाएगा। ये राज करेंगे लालू भैया। ठहर जाइए।